Hello, virtual. Let us see this question. Question say that find the number of ways of selecting three vertices from a regular polygon of side 2n plus 1 with vertices a1, a2, a3 a 2n plus 1 such that center of polygon lies inside the triangle. तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा की कंसेप्ट कंसेप्ट क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन की बात की गई है तो हम लोग ट्रायंगल के बारे में ही यहाँ पे बात करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल formed by using in vertices इन पॉइंट या इन वर्टिसेस भी लिख सकते हो, है ना। इन वर्टिसेस इज एन सी, क्योंकि ट्रायंगल के लिए हमें तीन वर्टिसेस चाहिए, तीन पॉइंट चाहिए, तो एन सी थ्री। क्लियर कि जितने भी पॉइंट दिए हो उनमें से तीन पॉइंट का सिलेक्शन करेंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रायंगल बन जाएगा। नौ अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कहता है एक पॉलीगन है जिसमें टोटल जो वर्टिसेज हैं 2n। तो इस तरीके से एक सर्कुलर हम लोग ले लेते हैं पॉइंट, इस तरीके से पॉलीगन भी तो एक सर्कल जैसा ही बन जाएगा, बहुत सारे वर्टिस होंगे तो ऑलमोस्ट ऐसा ही बन जाएगा। अब इसमें से कोई पॉइंट यहाँ पे एक मान लिया, एक पॉइंट यहाँ मान लिया और एक पॉइंट यहाँ मान लिया, तीन वर्टिस है। क्योंकि हमें पॉलीगन के सेंटर को इनसाइड रखना है तो ये कोई एक ट्रायंगल होगा इस तरीके से, है ना। इस तरीके से एक ट्रायंगल है मैंने बनाया यहाँ पे, ऐसा ट्रायंगल बनाया जिसकी सेंटर इनसाइड हो। नेमिंग कर देते हैं कि मान लो ये ए ट्रायंगल है, बी ट्रायंगल है और सी ट्रायंगल है। इसमें पॉइंट जो होगा इस तरीके से चलता जाएगा, ये जैसे A1 है, ये A2 है, इस तरीके से A3 है, इस तरीके से चलता जाएगा और ये पॉइंट इस तरीके से और आ करके यहाँ पे रुक जाएगा। ठीक है, ये दैट इज 12। तो टोटल नंबर ऑफ इस तरीके से हम लोग को ले ली, कोई जरूरी नहीं ऐसा ही नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका हमारे पास क्या है कि या तो पेंटागन या हेक्सागन हम ले लेते हैं समझने के लिए। तो देखो पहले समझो, इस समझने के पहले मैं एक काम कर लेता हूं कि हमारे पास इतने दिए हुए हैं क्या जी, नंबर ऑफ पॉलीगन ऑफ पॉइंट वर्टिसेस दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। जैसा कि की कंसेप्ट में हमने बात किया है, की कंसेप्ट में क्या बात किया है कि भाई जितने वर्टिसेस हैं, जितने पॉइंट्स हैं और ट्रायंगल बनाना है तो हमारा क्या बनेगा, NC3 होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2n+1 पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे। तो अगर मैं टोटल ट्रायंगल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल या टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, टोटल पॉइंट कितना है, 2n+1। तो मैंने लिखा 2n+1 और C3। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद जैसा कि मैंने डिस्कस किया, हम लोग क्या करते हैं, एक हेक्सागन लेते हैं समझने के लिए। एक हेक्सागन लिया, इस तरीके से बनाया हेक्सागन हम लोगों ने। ठीक है, और हेक्सागन को अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना रहे हैं। तो देखो ट्रायंगल अगर कंजुगेटिव ट्रायंगल बनाए हम लोग, मान लिया जाए इन तीनों पॉइंट को ट्रायंगल लेंगे, ऐसे करके बना दिया। ये पॉइंट मान लो ये A1 था, ये A2 है और ये 3 है। तो इसकी सेंटर तो यहाँ होगा, तो पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ बन सकता है। अगर मैं क्या करूं, एक एक छोड़ के लूं, ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला ले लिया, तो ये वाला इस तरीके से बनेगा। तो इसका मतलब देखो टोटल तो हमारे पास ये हेक्सागन है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करूं कि 2n+1 है, एक को मान लो A1 को फिक्स कर लो, A1 को फिक्स कर लो, और इस A1 के साथ दो का सिलेक्शन हम लोगों को करना है। इस A1 के साथ ध्यान से सुनेंगे कि इस A1 के साथ हम लोगों को सिलेक्शन करना है। तो A1 तो हमने फिक्स कर लिया, तो 2n में से एक को माइनस कर दिया, कितना आ गया जी, 2n में से क्या किया, 2n+1 में से 1 को माइनस किया, टोटल कितना बच गया, 2n बच गया। अब एक एक को छोड़ देना है, तो इसका मतलब डिवाइडेड बाई 2, तो कितने हो गए, n। इस n में से
हम लोगों को दो सिलेक्शन करना है, तो कितना सिलेक्शन हो गया, NC2 सिलेक्शन। क्लियर। अब हमारे पास अभी एक ही छोड़ के, पर इसको अगर मैं फिक्स कर इस A1 को उठा के A2 पे ले आया, A2 पे A3 ले आया, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2n। तो यहाँ पे मल्टीप्लायर बाई कितना हो जाएगा 2n+1। ये ऐसा पॉइंट होगा जिसमें सेंटर आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी। तो क्या लिखा हम लोगों ने, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस चीज को हम लोग यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, है ना, कि नंबर ऑफ ट्रायंगल, है ना, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू, टोटल में से टोटल हमारे पास कितना है 2n+1 C2 C3, तो यहाँ पे लिख दिया 2n+1 C3 माइनस जिसके सेंटर नहीं आ रहे हैं वो कितना आ गया 2n+1 इंटू NC2। अब इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं जी, तो करो ब्रेक, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा देखना, ये हो जाएगा हमारे पास 2n+1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 का फैक्टोरियल इंटू 2n+1 - 3, तो -2 का फैक्टोरियल -2n+1 इंटू ये आ गया n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल और n-2 का फैक्टोरियल, विच इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 2n+1 इंटू 2n इंटू 2n-1, और नीचे वाला, इसके बाद के नीचे वाला जो होगा कैंसिल आउट हो जाएगा 2n-1 से, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और फैक्टोरियल 3 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है, माइनस यहाँ पे 2n+1 है, और n फैक्टोरियल को n को लिखा, n-1 लिखा, और नेक्स्ट वाला n-2 इससे नीचे वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 2 बच गया। यहां से देखिए ये 2 जो है ना इससे कैंसिल आउट हो रहा है, कॉमन देखो n+n 2n+1 और ये n कॉमन हो रहा है, तो इसको ले लिया हम लोगों ने 2n+1 इंटू n, ये हमारे पास कॉमन आ गया जी। कॉमन आया तो बचा यहाँ पे कितना, दैट इज इक्वल्स टू 2n-1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस ऑफ n-1 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 2n+1 इंटू n। अब इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम ले लो, तो 3 2 जा 6 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4n माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 3n प्लस ऑफ 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस बाहर है ना, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा। इसमें से देखो यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रहा है, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2n+1 इंटू n डिवाइडेड बाई 6 और ऊपर 3n और यहाँ पे 4n, तो ये आ जाएगा हमारे पास n, और यहाँ पे कितना है जी -2 और +3, तो +1, तो ये टोटल हमारा ट्रायंगल बनेगा, और यही हमारा क्या होगा आंसर आएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।